क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, आज से जो है 3 नवंबर है, आज से बिहार एसएससी इंटर स्तरीय को लेकर जो वैकेंसी आई है, उसी के मद्देनजर यह बैच आपको प्रारंभ किया गया है। और जो आपका परीक्षा होना है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा आपका परीक्षा करवाया जाएगा। इस बोर्ड का इतिहास बहुत बुरा है। यह बोर्ड कभी भी समय पर परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाया है, ये सत्य है। जब आपको वैकेंसी आया था तो उस समय इस बात का विवरण था कि अप्रैल 2024 तक इस वैकेंसी को क्लियर कर लिया जाएगा। इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आया कि सीट में इजाफा किया गया, ये तो खुशी की बात हुई। फिर इसके बाद पिछले दिनों एक नया नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरने के डेट को 1 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आया है और आगे भी कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है। कुल मिलाकर 12,000 से अधिक सीट है और फॉर्म भरने का डेट अब 11 दिसंबर तक है। 11 दिसंबर तक अब फॉर्म भरने का डेट हो गया है। आराम से आप फॉर्म भर दें। और जहां तक परीक्षा का सवाल है, फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी होगा, फिर सेंटर खोजा जाएगा और इंटर स्तरीय वैकेंसी है। जैसे बिहार पुलिस इंटर स्तरीय वैकेंसी है, उसमें 18 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था। उसी प्रकार से ये भी इंटर स्तरीय वैकेंसी है। यहां पर भी कितना फॉर्म गिरेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना आप ध्यान में रखिए कि हमको ऐसा लगता है 10 लाख से अधिक ही फॉर्म गिरेगा। हाँ, जो भी है 10 लाख से अधिक बोल रहे हैं, 20-25 जो भी सोचना है आप अपना सोच सकते हैं। तो फॉर्म काफी ज्यादा गिरने जा रहा है और जब फॉर्म काफी ज्यादा गिरेगा तो स्क्रूटनी में टाइम लगेगा, सेंटर खोजने में टाइम लगता है, परीक्षा कंडक्ट होने में टाइम लगता है। एग्जाम कब होगा ये बोर्ड अपने नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्लियर करेगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने के डेट से कम 3 माह एग्जाम में लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान करता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में आपका परीक्षा होना चाहिए, मार्च अप्रैल में आपका परीक्षा होना चाहिए। और जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी को लेकर परीक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए, आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन किए हैं। इस बैच से संबंधित सभी प्रकार की सूचना संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। संस्थान के टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कल मान लिया जाए क्लास नहीं होता है या फिर कोई पीडीएफ भेजना होता है तो संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया जाता है, एप्लीकेशन पर भी भेज दिया जाता है। ऑफिशियल ऐसे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से अनेकों टेलीग्राम चैनल है, लेकिन ऑफिशियल 2 है। एक में 2 लाख मेंबर है और एक में 34-35 हजार के आसपास जो है आपको मेंबर है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
कहे कि सभी प्रकार का सूचना जो है आपको यहीं पर मिलता है। कैपिटल लेटर में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 1 में आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा क्योंकि उसमें 2 लाख मेंबर तक ही ज्वाइन हो सकता था, इसी वजह से 1 में आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा। आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसमें 34-35 हजार मेंबर है। ये 2 ऑफिशियल है, बाद बाकी सब अनऑफिशियल है, तो इसका आप अपना ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि क्लास से संबंधित हर प्रकार की सूचना यहीं पर आपको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक आशा और विश्वास के साथ कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ संस्थान आपके आशा और विश्वास पर उतरता है और कुछ संस्थान आपके आशा और विश्वास पर नहीं उतरता है। तो आप आए हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो एक आशा और विश्वास के साथ आए हैं आप हमारे पास पढ़ने के लिए। हम लोगों का प्रयास यह रहेगा कि हम आपके आशा और विश्वास पर उतरे। देखिए, परीक्षा पास करना जो है ना एक कला है, और मेन पर्पस, मेन लक्ष्य आपका परीक्षा पास करना ही है मेरे ख्याल से, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो जीवन में सफल होना चाहता है,